हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो देखो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी और शानदार स्टूडेंट एक खुशखबरी लेके आया हूं। एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट वैकेंसी निकली है। यदि आपका सपना है कि आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिले, आपके पेरेंट्स का सपना है कि आपको एक अच्छी जॉब मिले, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और शानदार स्टूडेंट्स वैकेंसी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके पास लेकर आया हूँ। ये जो वैकेंसी है स्टूडेंट्स, आपको है ना स्टूडेंट, इसमें सिलेक्शन पाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको इस वाली वैकेंसी में स्टूडेंट सिलेक्शन पाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। मैं ऐसा, आप सोच रहे होंगे आप ऐसा क्यों, किस कोई ना कोई तर्क होगा, उसके आधार पर आप ऐसा कह रहे होंगे कि इसमें सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट बिल्कुल मैं आपको उसके पीछे ना तर्क दूंगा। एक तो स्टूडेंट इस वाली वैकेंसी में पोस्टें बहुत कम है। तो स्टूडेंट सोचेंगे तो आप सोचोगे तो इससे घाटा होगा या फायदा होगा। पोस्टें कम है तो सिलेक्शन कैसे होगा। पोस्ट है 357 है स्टूडेंट इसमें। तो वो सोचेंगे कि स्टूडेंट इसमें जो है वो कौन फॉर्म लगाएगा, मतलब इतनी सी पोस्टों में कहाँ नंबर आएगा, तो वो फॉर्म नहीं लगाएंगे। वैसे दूसरी चीज़ स्टूडेंट, इसमें जो स्टूडेंट इसका पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही ईजी आता है। क्योंकि मैंने खुद ने इसका पिछली बार जब ये वैकेंसी आई थी उसका पेपर देखा था, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक और स्टूडेंट, एक दो तर्क और है, लेकिन मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं आपको बस बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स कि इस वाले में सिलेक्शन पाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप मान के चलो मेरी बात कि इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। मैं अब आपका बिना टाइम ख़राब किए मैं जल्दी से ये जो वैकेंसी है उसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको सारी की सारी इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा कि ये जो सशस्त्र बल पुलिस बल के जो पोस्ट जो निकली है स्टूडेंट, इसमें इसके लिए कौन कौन आवेदन फॉर्म कर सकता है, आवेदन फॉर्म इसके लिए कब से कब तक भरे जाएंगे, इसके जो एग्ज़ाम डेट होगी वो क्या होगी, और भी इसके बारे में जो सिलेक्शन के जो प्रोसेस है वो क्या है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं सारी की सारी स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलो स्टूडेंट, बिना टाइम ख़राब किए चलते हैं आपको इसकी वैकेंसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो स्टूडेंट यूपीएससी जो है उसके अंदर स्टूडेंट ये वैकेंसी निकली है CAF यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। जो ये स्टूडेंट वैकेंसी निकली है 357 पदों पर, वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है स्टूडेंट्स वो जारी हो चुका है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अपन बात करें कि यूपीएससी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल 357 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके लिए महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी जो हैं ऑनलाइन जो आवेदन है वो भर सकते हैं। इसके लिए स्टूडेंट जो आवेदन जो फॉर्म है वो 5 मार्च से शुरू हो चुके हैं। इसके और 25 मार्च तक ये जो फॉर्म है स्टूडेंट्स वो भरे जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट इसकी जो एग्ज़ाम का जो आयोजन होगा स्टूडेंट, एग्ज़ाम की जो डेट है वो आपकी 3 अगस्त 2025 रखी गई है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अपन आगे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया। इसमें स्टूडेंट अलग अलग पोस्टें हैं, जैसे कुछ पोस्टें हाई लेवल की भी है, कुछ कांस्टेबल लेवल की भी, अलग अलग पोस्ट है इसके अंदर। तो उस हिसाब से स्टूडेंट मैं आपको सारी की सारी जितनी भी पोस्ट हैं उनके बारे में भी अभी इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अपन आगे चलते हैं कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के असिस्टेंट कमांडेंट के 357 पद रिक्त हैं, उस पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थी जो ऑनलाइन आवेदन है वो भर सकते हैं। मैं आपको ये बात बता चुका हूँ। इसके लिए अभ्यर्थी को यूपीएससी आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आपको जाना है, लेकिन आपको उस वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, वहां से आपको डायरेक्ट आप बैठे बैठे उसमें सारा प्रोसेस बताया हुआ है कि आपको आवेदन फॉर्म कैसे भरना है। आप यदि हिंदी में भरना चाह रहे तो हिंदी में भी उसमें ऑप्शन है, इंग्लिश में भरना चाह रहे तो इंग्लिश में भी उसमें दोनों तरह के ऑप्शन है। आप आराम से खुद घर बैठे आप फॉर्म भर सकते हो। फिर भी यदि उसमें जहाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें वहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है कि अब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं अपन आगे कि ये जो स्टूडेंट वैकेंसी है वो आप ये पोस्ट देख लीजिएगा। मैं आपका जो स्टूडेंट, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाह रहा, इसलिए आप देख लीजिएगा। मैं मेन जो चीज़ें वो बता रहा हूँ। जो असिस्टेंट कमांडेंट में जो बीएसएफ की जो पोस्ट हैं वो 24 हैं, सीआरपीएफ की है वो 204 पोस्ट हैं, और जो सीआईएसएफ की है वो 92 पोस्ट हैं, जो आईटीबीपी की है स्टूडेंट्स वो 4 पोस्टें हैं। उसके अलावा स्टूडेंट जो एसएसबी की है वो 33 पद रखे गए हैं। उसके अलावा स्टूडेंट ये जो पोस्ट है मैंने आपको बता दिया किस किस कैटेगरी में कौन कौन सी पोस्ट हैं। जो डिपार्टमेंट की कैटेगरी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसमें ये पोस्ट है मैंने आपको बता दी है। फिर उसके बाद स्टूडेंट अपन चलते हैं आगे
ये स्टूडेंट्स मैं आपको एग्ज़ाम डेट वगैरह कब, एग्ज़ाम जो फॉर्म है वो कब से कब तक भरे जाएंगे ये मैं आपको बता चुका हूँ। आपका फालतू टाइम ख़राब नहीं करना चाह रहा, इसलिए अपन चलते हैं डायरेक्ट आगे। इसमें ये संशोधन की डेट वगैरह दे रखी है, आप देख लीजिएगा आराम से, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट अपन आगे चलते हैं कि यूपीएससी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भर्ती के लिए आवेदन शुल्क क्या रखा गया है। यदि स्टूडेंट अपन इसके अंदर आवेदन शुल्क की बात करें तो इसमें यदि सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो वर्ग है उसके लिए आवेदन जो शुल्क है वो 200 रुपये रखा गया है। जबकि स्टूडेंट जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी महिला वर्ग के लिए आवेदन जो है वो स्टूडेंट निःशुल्क रखा गया है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं अभ्यर्थियों को ये जो आवेदन है स्टूडेंट वो ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, ऑनलाइन भरना होगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अपन आगे चलते हैं तो अगला जो अपना जो बिंदु है स्टूडेंट पॉइंट है वो है कि यूपीएससी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भर्ती के लिए आयु सीमा क्या रहने वाली है। यदि स्टूडेंट अपन इसमें आयु सीमा की बात करें तो स्टूडेंट न्यूनतम आयु 20 वर्ष, अधिकतम आयु 25 वर्ष रखी गई है। यदि आप 20 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में तो ही आप इसका लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट आयु की जो गणना है वो 1 अगस्त 2025 के अनुसार की जाएगी, यानी कि उसको आधार मानकर की जाएगी। आपकी आयु की जो गणना है वो 1 अगस्त 2025 तक आप 20 वर्ष के हो जाने चाहिए, या 1 अगस्त 2025 तक आप 25 वर्ष से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। इसके बीच के आधार पर आपकी जो फॉर्म वो एज काउंट की जाएगी। उसके अलावा स्टूडेंट जो इसमें जो आरक्षित वर्ग हैं उनको सरकार के नियमानुसार जो छूट प्रदान की जाती है वो भी इसमें दी जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स अपन आगे चलते हैं। अगला जो बिंदु है वो अपना ये है कि यूपीएससी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। यदि स्टूडेंट इसमें क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप यदि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में स्नातक है, यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास डिग्री, कोई से भी मतलब कॉलेज से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अपन आगे कि इसमें जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहने वाला है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भर्ती में चयन की जो प्रक्रिया रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। चयन की प्रक्रिया की यदि स्टूडेंट अपन बात करें तो सबसे पहले इसमें लिखित एग्जाम होगा, फिर उसके बाद फिजिकल होगा, फिर स्टूडेंट मेडिकल होगा, फिर उसके बाद दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। मेन स्टूडेंट इसमें जो वो है एग्ज़ाम। यदि आपको स्टूडेंट इसका जो वैसे आप गूगल पे यदि सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे उसका पिछले वाला जो एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम जो पेपर है वो आपको मिल जाएगा। फिर भी यदि आपको नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पिछली बार जो पेपर था वो आपको किस प्रकार का आया था, किस लेवल का आया था, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्या सब्जेक्ट थे उसमें, ये सारे इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपको बता दूंगा। और स्टूडेंट मेरी बात का विश्वास करो, इसमें जो एग्ज़ाम का जो पेपर का जो लेवल है वो बहुत कम रहता है, इतना हाई नहीं रहता है, तो आपके स्टूडेंट इसमें सिलेक्शन होने के जो चांसेज है वो ज़्यादा हैं। फिर स्टूडेंट उसके बाद अपन आगे चलते हैं कि यूपीएससी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया की बात करते हैं। आवेदन की इसमें स्टूडेंट यदि आपने पेपर क्लियर कर लिया ना तो स्टूडेंट उसके बाद फिजिकल वगैरह इतना हार्ड नहीं पड़ता। मेन पेपर है और पेपर भी इतना हार्ड नहीं है। यदि आप ठीक ठाक नॉर्मल स्टूडेंट्स भी है ना पढ़ाई करने वाले तो आप इसका पेपर आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट अपन आगे चलते हैं कि इसमें केंद्रीय पुलिस बल भर्ती के आवेदन की जो प्रक्रिया रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। वैसे स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया है आवेदन की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन रहने वाली है। इसमें स्टूडेंट फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप देख लीजिएगा, इसमें जो सारा का सारा जितनी भी प्रोसेस है वो बताई हुई है कि आपको आवेदन फॉर्म कैसे करना है। जो अपनी इसकी जो आवेदन फॉर्म भरने की जो वेबसाइट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और स्टूडेंट इसमें जो आपके जो फ़ोटो वगैरह है वो लेटेस्ट अपलोड करनी है, सिग्नेचर वगैरह सही से अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो सही डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो जो है वो आपको लगानी है वहाँ पे। तो ये प्रोसेस इसमें स्टूडेंट्स रहने वाला है। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसमें देख लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। अब स्टूडेंट इसकी जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लास्ट में आपको बता के फिर वीडियो को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जो लास्ट इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि स्टूडेंट्स मैं आपको वापस बताना चाह रहा हूँ एक बार कि इसके जो आवेदन जो फॉर्म है वो 5 मार्च 2025 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम जो तिथि है स्टूडेंट वो 25 मार्च 2025 रखी गई है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट इस जितने भी इस वैकेंसी के बारे में मैंने आपको सारी की सारी दे दी है। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए, कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ अपन वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू स्टूडेंट।